हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 2022 के 1 तारीख के एग्ज़ाम के सेकंड शिफ्ट के पेपर को करेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट इन तीनों के ही इंग्लिश और रीजनिंग के वीडियोस बना चुका हूँ। आपको उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस पेपर का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि अगर आप वीडियो अवॉइड करके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस पेपर के रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। तो हमारे 1 तारीख के जितने भी पेपर थे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उन सारे शिफ्ट के रीजनिंग और इंग्लिश के पेपर्स सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए रीजनिंग के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। रीजनिंग के इसमें कुल 25 प्रश्न हैं। तो देखिए रीजनिंग का पहला प्रश्न क्या रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। मतलब आपको ऑप्शन में से कौन सा फिगर ऐसा है जो इस वाले फिगर में आपको मिल जाएगा, वो पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये लास्ट वाला पोर्शन, अगर आप देखें ये वाला और ऑप्शन नंबर 2 देखिए, दोनों एकदम एक जैसा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है प्लस को अगर आप डिवाइड से रिप्लेस करें, माइनस को प्लस से रिप्लेस करें, इनटू को माइनस से रिप्लेस करें, डिवाइड को इनटू से रिप्लेस करें, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी क्या वैल्यू बनेगी। तो चलिए करते हैं। 38 इंटू की जगह पे क्या है, -23, ब्रैकेट बना दिया। पर माइनस की जगह पे क्या है, देखिए माइनस की जगह पे है प्लस, फिर 4 डिवाइड की जगह पे क्या है, इंटू, उसके बाद फिर से यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद होके खत्म हो जा रहा है, फिर प्लस। अब यहाँ पे प्लस को क्या लिखा गया है, प्लस को लिखा गया है डिवाइड, तो डिवाइडेड बाई 6, और साइन है यहाँ पे माइनस का, माइनस के लिए हमने यूज करना है +3, और उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट बंद, और आखिर में डिवाइड है तो डिवाइड की जगह पे हमें इंटू करना है, तो इंटू 2। अब बॉडमास के रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इसे और इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 15, और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 12, और डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 3 9 आ जाएगा। अभी फिलहाल आपका ये है, और इंटू 2। 15 और 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, और 27 को 9 से भाग देना है हमें, और जो आंसर आएगा उसे 2 से गुणा कर देना है। 3 बार में जाता है ये, और 3 से गुणा 2 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है गेव को ये लिखा गया है, केप्ट को ये लिखा गया है, तो एसिड को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखें जी ए जो है यहाँ पे ए जी कर दिया गया है, इसी तरह वी ई जो है वो ई वी कर दिया गया है। मतलब ए सी आई डी जो है उसमें सी यहाँ आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा, इस तरह डी यहाँ आ जाएगा और आई इधर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में देखिए कह रहा है 2 का ऑपोजिट फेज क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे इस वाले फिगर को और इस वाले फिगर को ले लेते हैं, देखिए यहाँ भी 5 और 1 है, यहाँ भी 5 और 1 है, तो इससे हमें पता चलता है कि 2 का उल्टा 4 हो जाएगा। 2 का उल्टा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के हिसाब से 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क वाले एरिया में हमें नंबर फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो लिख लेते हैं 12:16। तो और फिर यहाँ पे है हमारे पास 24:64। तो देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। अगर हम इसे देखें तो ये हो सकता है 3 4 जा कर सकते हैं इसे, और फिर अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो ये मिल जाएगा हमें, है कि नहीं। ऐसा ही अगर हम देखते हैं 3 8 जा कर सकते हैं इसको, और अगर 8 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये नंबर मिल जाएगा हमें। तो यही लॉजिक देखते हैं फॉलो होता है कि नहीं। लास्ट वाले में भी 18 दिया हुआ है और इस 2 यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो 18 के लिए हम लिख सकते हैं 3 6 और अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है, 36। क्वेश्चन 6 में हमें क्वेश्चन मार्क फिगर बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सुई हैं, एक छोटी वाली, ये देख सकते हैं आप, ये छोटी वाली सुई है और ये बड़ी वाली सुई है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, छोटी वाली सुई पहले 12 पे थी, फिर उसके बाद आ गई है 9 पे। इसका मतलब 90 डिग्री ये यहाँ से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमी। फिर अब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो अब पहले ये यहाँ थी, अब यहाँ चली गई, मतलब 45 डिग्री और नीचे आ गई। तो फिर 45 डिग्री नीचे आई है। फिर अगले में आप देखेंगे यहाँ से यहाँ चली गई, मतलब फिर 90 डिग्री गई यहाँ पे, इधर पे ये 90 हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे फिर ये यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब फिर से 45 डिग्री इसने कवर किया। मतलब आप एक देख सकते हैं 90 45 फिर 90 फिर 45, मतलब अगले पे भी ये 90 पे होगी। मतलब अगर ये यहाँ यहाँ है तो अगले हमारे आंसर फिगर में छोटी वाली सुई ऊपर की तरफ होगी। अब यही लॉजिक हम सेकंड वाले में लगा के देखते हैं इस बड़ी वाली सुई में। तो बड़ी वाली सुई का देखते हैं आप, पहले देख सकते हैं आप ये 3 पे थी, उसके बाद ये आ गई यहाँ से, ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे ये 45 डिग्री और हो गया, मतलब कि 135 डिग्री ये घूम गई, तो यहाँ पे आ गई। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर से 45 घूमी और फिर यहाँ पे 90 आ गई, मतलब ये 135 यहाँ से यहाँ पे गई तो 135 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ गई तो फिर से 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ पे थी पहले,
यहाँ से यहाँ आती तो 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ जाती तो और 90 डिग्री, मतलब कि 135 डिग्री। तो यहाँ भी 135 डिग्री, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे अगर आती इस वाले फिगर में यहाँ तक आती तो 90 डिग्री होती, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पहुँच गई है तो और 45 डिग्री है, मतलब कि 135 डिग्री इधर भी है, इसी तरह 135 डिग्री इधर भी है। तो यहाँ से 135 डिग्री कितना होगा, ये देखिए यहाँ तक जाएंगे तो ये हो जाएगा 90, और यहाँ तक जाएंगे यहाँ तक तो ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री, मतलब कि आपका आंसर फिगर कुछ ऐसा हो। देखते हैं, देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, वैसा ही है। इसमें आपको एक जो छोटी वाली सुई थी वो एंटी क्लॉकवाइज 90 और 45 का रोटेशन मार रही थी, और जो बड़ी वाली सुई थी वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क वाले फिगर में क्या आएगा, तो देखिए अगर आप पहले एरो की पोजीशन देखें तो ये टॉप पे था, फिर राइट हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर लेफ्ट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये टॉप पे हो जाएगा। यहाँ पे आप सर्कल की पोजीशन देखें तो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो अगले में 9 हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सर्कल है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी ट्राइंगल है, तो यहाँ भी एक सर्कल होना चाहिए। और अगर आप यहाँ वाले में देखें, यहाँ पे एक डंडा है, फिर 2 डंडे हो गए, फिर 3, फिर 4, और अगले वाले में हो जाएंगे 5, मतलब ऐसा कुछ फिगर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा कब सबसे अप्रोप्रिएट बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म इज मिसिंग, मतलब इसमें चार चार सीरीज के एक चार वो दिए हुए हैं, पांचवा आपको बताना है। तो देख सकते हैं आप n तो सब में रिपीट हो रहा है तो n तो हो ही जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे m है और यहाँ पे q है, तो इसमें 4 प्लस हो रहा है। इसी तरह q से आप u पे जाएंगे फिर से 4 जुड़ रहा है, u से आप y पे जाएंगे फिर से 4 जुड़ रहा है, और y के बाद 4 अगर आप जोड़ें, y के बाद है z a b और c, मतलब यहाँ पे अगला हो जाएगा c। इसके बाद देखिए यहाँ पे Q है और यहाँ पे Y आ जा रहा है, Q के बाद R S T U V W X Y, मतलब कि 8 जुड़ रहा है। Y के बाद अगर आप G पे जाएं फिर से 8 जुड़ जाएगा, G के बाद अगर आप O पे जाएं तो फिर से 8 जुड़ जाएगा। अब देखिए O होता है इटसेल्फ में ये 15, 15 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आएगा 24, तो 24 क्या होता है, 15 में आप 8 जोड़ेंगे तो आएगा 23, और 23 में अगर आप 23 जो होता है वो होता है W। इस तरह लास्ट वाले पार्ट में देखते हैं, R जो है वो होता है 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब टोटल 12 का गैप जा रहा है। आर के बाद S T U V W X Y Z A B C D। इसी तरह D से अगर आप P तक आए तो D होता है 4 और P होता है 16, फिर से 12 का गैप हो जाएगा। और P से आप फिर B तक जाएंगे फिर से 12 का गैप आ जाएगा। B होता है 2, तो अगला जो होगा वो यहाँ पे 14वां पोजीशन का होना चाहिए, तो मतलब कि N। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तीन एक जैसे ऑप्शन, तीन में एक जैसा लॉजिक होगा और एक अलग होगा, तो उस एक को हमें पहचानना है। तो देखिए अगर आप इसको ले लें तो आर पहले ले लेते हैं, आर के बाद एस टी यहाँ आ गया, टी के बाद यू बी यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे +2 और यहाँ से यहाँ पे +2। ऐसे ही अगर आप डी एफ और बी देख लें तो बी के बाद सी डी 2 होता है, डी के बाद ई एफ बी 2 होता है, लेकिन वही चीज़ इसमें फॉलो नहीं होगी। के जी और आई ले लें, अगर आई के बाद जी, आई के बाद जे के तो हो गया, के के बाद एल एम होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ जी दिया हुआ है तो यही गलत हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जम्प्ड को ये लिख दिया गया है, क्विक्स को ये लिखा गया है, तो फजिंग को क्या लिखा जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, जम्प की जगह पे लिखा है देखिए एल डब्ल्यू ओ आर जी और एफ। तो एल के बाद अगर आप जे के बाद एल पे जाएंगे तो +2, यू के बाद डब्ल्यू पे भी +2, एम के बाद भी +2, पी के बाद भी +2, ई के बाद भी +2 और डी के बाद भी +2। तो इसी तरह फजिंग कर लेते हैं, एफ के बाद जी एच, यू के बाद वी डब्ल्यू, जेड के बाद ए बी, आई के बाद के, एन के बाद ई और जी के बाद आई। ये वाला ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सीरीज में अगले वर्ड को पूछ रहा है क्या होगा, तो देखिए डी आ गया, डी डब्ल्यू एफ यू जी टी आई आर जे क्यू। तो अगर इस सीरीज को हम लिख लें अलग से, डी डब्ल्यू एफ यू जी टी आई आर जे क्यू, तो देखिए डी के बाद ई एफ +2 हो गया, एफ के बाद जी +1, जी के बाद एच आई +2, आई के बाद जे +1, जे के बाद के एल +2 होना चाहिए, मतलब यहाँ एल हो जाना चाहिए, और एल
अब इसके बाद देख सकते हैं आप W के बाद -2 U आ जाएगा, U से फिर अगर आप -2 करेंगे तो T आ जाएगा, T से -2 करेंगे तो R आ जाएगा, R से -2 करेंगे तो Q आ जाएगा और Q से -2 करेंगे तो O आ जाएगा, LO। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन आ गया, तो लिखा है पहले में ऑल के आर एच, तो सारे जो के हैं वो एच भी हैं। उसके बाद कह रहा है नो एस इज के, कोई भी एस के नहीं है। तो अब कंक्लूजन देखते हैं, नो के इज एस, कोई एस के नहीं है तो कोई एस भी नहीं होगा, तो अब पहला वाला तो सही हो जाएगा, क्योंकि अगर के और एस में कोई रिलेशन नहीं है तो एस और के में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। और दूसरे में कह रहा है ऑल एच आर के, क्या पूरे एच के हैं? नहीं, कुछ एच के हैं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कुछ ऑपरेशन करने पे ये आ रहा है, इसी तरह कुछ ऑपरेशन करने पे ये आ रहा है, यही सेम लॉजिक बाकी किस में फॉलो होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो अगर आप 55 और 65 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120, और उससे अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 240, जो कि यहाँ दिया भी हुआ है। इसी तरह 85 और 75 को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 160, और उससे अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 320, और ये लॉजिक सिर्फ इस वाले ऑप्शन में फॉलो होगा। 35 प्लस 45 करेंगे आप तो 80 आ जाएगा, और इससे 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 160, और ये ऑप्शन इसमें फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 फिर से स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन आ गया, तो इसमें कह रहा है सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, तो कुछ डॉक्टर्स पेंटर्स भी हैं। और फिर कह रहा है सम डॉक्टर्स आर लेबर्स, तो कुछ डॉक्टर्स लेबर्स भी हैं। और उसके बाद कह रहा है ऑल लेबर्स आर एथलीट्स, तो जो सारे लेबर्स हैं वो एथलीट्स भी हैं। तो अब हमारा कुछ ऐसा फिगर बन गया। अब देखते हैं सम लेबर्स आर पेंटर्स, तो क्या कोई लेबर पेंटर है? ये हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए इसे हम गलत की श्रेणी में डालेंगे। अब सम एथलीट्स आर डॉक्टर्स, कुछ एथलीट्स डॉक्टर्स है, तो देखिए एथलीट्स और डॉक्टर्स में एक ओवरलैपिंग है यहाँ पे, तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए इसे हम करेक्ट मान लेंगे। ऑल द डॉक्टर्स आर एथलीट्स, क्या सारे डॉक्टर्स एथलीट्स हैं? नहीं है। और सम एथलीट्स आर पेंटर्स, क्या कोई एथलीट पेंटर है? ये भी हमें सर्टेनिटी से नहीं पता, तो इसीलिए भी हम इसे गलत ही कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही फॉलो कर रहा है, और ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ये जो फिगर है ये कौन से ऑप्शन में एम्बेडेड है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें, अगर आप चेक करें तो देखिए ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें ये फॉलो करेगा। अगर आपको मैं ट्रेस करके दिखाऊं तो देखिए ये वाला, ये एरिया जो है और ये जो है हमारा ऑप्शन दोनों सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 3 में एक जैसा लॉजिक है और एक में अलग है, उस एक को हमें पहचानना है। तो देखते हैं, इस वाले ऑप्शन को ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 167 दिया है, पीछे से अगर देखें +2 करेंगे तो 169 हो गया, और फिर +2 करेंगे तो 171 हो गया। सिमिलरली ये चीज़ इसमें भी फॉलो करिए, 178 +2 करेंगे तो 181 हो रहा है, और उसमें +2 करें तो 183 हो रहा है। लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं फॉलो होगी। देखिए 147 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 149 आएगा, और 149 में हम 2 जोड़ेंगे तो 151 आएगा। तो इसीलिए यही वाला अलग है, बाकी सब में ये वो लॉजिक फॉलो होगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विच 2 साइंस एंड 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट, मतलब कौन से 2 साइन और नंबर्स रिप्लेस करने पे ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा, मतलब इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, तो पुट करके वैल्यूज को देखते हैं। 150 इंटू की जगह पे देखिए यहाँ पे लिखा है डिवाइड, डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। फिर +14, 9 की जगह पे हमें 2 लिखना है, डिवाइड की जगह पे हमें मल्टीप्लाई लिखना है, और 9 और 2 की जगह पे 9 लिखना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 15 से 10 बार में चला जाएगा, 10 में अगर आप 14 जोड़े तो 24 आ जाएगा, और 9 2 18 होता है, घटाने पे आएगा 6। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 18 कह रहा है साइटोस्केलेटन को ये लिखा हुआ है, इसी तरह माल न्यूट्रिशन को ये लिखा हुआ है, तो एलिटरेशन को क्या कहेंगे? तो पहले लिख लेते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को क्या लिखा गया है, अब आप देख सकते हैं इन 3 को अगर आप देखें तो इसी का उल्टा करके यहाँ लिख दिया गया है। ऐसे इन 3 का देखेंगे आप, इनका उल्टा करके यहाँ लिख दिया गया है, मतलब इस दिशा में लिखा गया है। इन 3 को भी देखेंगे आप तो इस दिशा में लिख दिया गया है, और इन 3 का भी सेम है। तो हम एलिट्रेशन का लिखना शुरू करते हैं।
ON, इसके भी 3-3 के बंच बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा LLA, इसी तरह यहाँ पे ETI, इसी तरह TAR और इसी तरह NOI। ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिलेगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है साइकिक को ये लिखा गया है, सिटीजन को ये लिखा गया है, तो महात्मा को क्या लिखा जाएगा? तो लिख लेते हैं सी को लिखा गया है। देख सकते हैं इसमें भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। इस दिशा में अगर आप देखें तो यही आ गया है, वाई एस और पी। इस सी को फिर एज इट इज लिख दिया गया सी, और फिर इन तीनों को भी ऐसे ही लिखा गया CIH। देख सकते हैं यही चीज लिखा गया है साइकी में, तो यही चीज हम महात्मा में फॉलो कर लेते हैं, MAHATMA। तो सबसे पहले इन तीनों को उल्टा लिख लेंगे तो HAM हो जाएगा, ये A एज इट इज आ जाएगा और फिर इसे भी उल्टा लिख लेंगे तो AMT। ये चीज आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में मिलेगी। क्वेश्चन 20th कह रहा है डिक्शनरी में अरेंज करने पे फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा? तो देखते हैं, देखिए यूएनएस 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 और यूएनएस, सब में यूएनएस तो है ही। इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है। अब ए में इसके बाद एफ है और इसमें ए के बाद वाई है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला, ये हो जाएगा दूसरा। अब देखिए बाकी इन दोनों में ई है, इसमें ओ है, तो ओ है तो ये लास्ट हो जाएगा हमारा, पांचवा हो जाएगा। इन दोनों में हमें तीसरा और चौथा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे डबल ई है, यहाँ पे ई के बाद ए है, तो ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। मतलब अनसीन हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ए इंटू बी का मतलब बताया ए इज द फादर ऑफ बी, ए प्लस बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा इक्वेशन ये शो करेगा दैट क्यू इज द सन ऑफ पी। तो क्यू इज द सन ऑफ पी देखते हैं, हम ऑप्शन नंबर सेकंड ले लेते हैं। तो देखिए लिखा है पी प्लस क्यू, तो पी क्या होगा? पी प्लस क्यू क्या मतलब है? पी इज द मदर ऑफ क्यू। हम माइनस से वुमेन को डिनोट कर रहे हैं, ये इनकी मदर हो गई, और क्यू का जेंडर अभी हमें अगले में पता चलेगा। क्यू इंटू आर में क्या लिखा है कि क्यू इज द फादर ऑफ आर, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे इसका कोई जनरेशन में आर है, ये कोई सन या डॉटर कोई भी हो सकता है। तो देखिए इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि पी जो है वो मदर है और ये इनका सन ही है, डॉटर नहीं है। अब एक बार इस रिलेशन को भी और चेक कर लेते हैं, इससे तो हमारा आंसर आ गया। इस फोर्थ वाले को अगर आप देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है पी प्लस क्यू, मतलब पी इज द मदर ऑफ क्यू, और अगले में क्यू डिवाइडेड बाय आर लिखा है, इसका मतलब क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। आर का जेंडर नहीं पता। तो देखिए इस रिलेशन से भी हमें पता चल रहा है कि पी जो है वो मदर है और क्यू जो है वो उसका सन है। इसका मतलब इसमें दो आंसर करेक्ट है, तो ये वैसे इसमें शायद सबको ही मार्क्स मिलने चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कौन से साइन और नंबर को चेंज करने पे आपका आंसर करेक्ट आएगा, मतलब कि 25 आएगा। तो हमें पता है आंसर क्या है, 25 35 और इंटू और डिवाइड को हमें बदलना है। तो करके देखते हैं, 30 डिवाइड को हमें इंटू कर देना है, तो यहाँ पे करेंगे इंटू 6, और फिर इंटू की जगह डिवाइड करना है तो अपॉन 4, प्लस 15, फिर 25 35 की जगह हमें 25 करना है तो माइनस 25, और यहाँ पे इक्वल्स टू 35। अब अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये 15 से कट गया, 15 ये 3 45 होता है, 45 में आपको 15 जोड़ना है और इसे फिर 25 से घटा देना है। तो 45 में अगर आप 15 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा, और 60 में से जब आप 25 घटाएंगे तो आएगा 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए प्लस बी, ए एंड बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए हैश बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए दिस का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, और ए प्लस बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी। तो पूछ रहा है इस पूरे रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट गलत बचेगा, तो हमें ये पहले ये पूरा बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। हम माइनस जो है वो विमेन के लिए डोनेट करेंगे और प्लस मेन के लिए। तो ए प्लस जी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस जी का मतलब हो गया ए इज द फादर ऑफ जी। ए जो है वो फादर है और इसका कोई सन या डॉटर है वो है जी। अभी हमें इनका जेंडर नहीं पता। जी एंड आई का क्या मतलब है, जी इज द ब्रदर ऑफ आई। तो देखिए इसे इसका जेंडर पता चल गया, जी इज द ब्रदर ऑफ आई, इसका कोई भाई या बहन जो भी हो सकता है। ये यहाँ पे ब्रदर का है या ब्रदर सिस्टर का है वो अगले में पता चल जाएगा। आई प्लस आर लिखा हुआ है तो आई इज द फादर ऑफ आर, मतलब यहाँ पे एक दूसरा जनरेशन चला गया। आर ये फादर है, मतलब ये दोनों ब्रदर ब्रदर है, ये फादर सन का रिलेशन था यहाँ पे। अब आर, आर का जेंडर हमें अगले में पता चलेगा। आर एट द रेट एस लिखा है, मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ एस, तो ये
सिस्टर है एस की, एस का जेंडर नहीं पता अभी हमें फिलहाल। उसके बाद लिखा है s@t, मतलब s इज द सिस्टर ऑफ t। s जो है वो t की सिस्टर है, मतलब यहाँ पे 3 बहनें हो गई r s t। अभी t की हमें जेंडर पता नहीं, देखते हैं t बहन है या भाई। t#u, इसका मतलब है t इज द वाइफ ऑफ u, यहाँ पे कोई इसका हस्बैंड है u, और t उसकी वाइफ है। तो देखिए तीनों बहन है r s t। u आ गया, और u के बाद एंड v। u एंड v का मतलब क्या है, u इज द ब्रदर ऑफ v, मतलब इसका एक भाई भी है यहाँ पे v, मतलब वी का भाई यू है, वी का जेंडर हमें नहीं पता। तो ये पूरा रिलेशन बन गया। अब देखते हैं कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। तो आई इज द फादर इन लॉ ऑफ यू। तो देखिए आई जो है वो फादर इन लॉ है यू का। आई का देखिए अगर यू से है तो यू की एक बेटी है टी, टी का ये हस्बैंड है, तो फादर इन लॉ वाला पार्ट सही हो जाएगा। इसके बाद जी के ये देखते हैं थर्ड ऑप्शन में, जी इज द ब्रदर ऑफ आई। तो क्या जी और आई भाई हैं दोनों? जी हाँ बिल्कुल हैं, तो ये भी सही है। आर इज द पटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। आर देखें अगर, तो देखिए पिता, ये है पिता, ये पिता हो गए, और पिता की जो बेटी है तो पटर्नल ग्रैंड डॉटर हो गई, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन देखें, ए इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ टी। ए जो है मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ टी, टी की मैटरनल नहीं पटर्नल ग्रैंड फादर है, क्योंकि देखिए अभी अभी हमने आर में पढ़ा, तो टी में कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही, इन तीनों के पिताजी आई ही हैं। आर एस और टी तीनों के फादर आई हैं, और आई के ही फादर हैं ए। तो ये मैटरनल ना होके यहाँ के अगर पैटर्नल होता तो ये वाला पार्ट भी सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इनकरेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मिसिंग टर्म को हमें पहचानना है, तो लिख लेते हैं इसे। 35 और यहाँ 21 दिया हुआ है। अब इसमें क्या रिलेशन बन सकता है, हम कह सकते हैं 5 7 35 और 7 3 21, मतलब 5 के साथ 7 गुणा किया और जो यहाँ आया उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखते हैं ये रूल अगले में भी फॉलो हो रहा है, 40 और 24। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 8 जा 40 कर लेते हैं, और जो यहाँ आया उसी को 3 से गुणा कर लेते हैं, 8 3 जा 24, देखिए फॉलो कर गया। तो यही चीज़ हमें इसमें करवाना है। 36 है और यहाँ पे कोई नंबर है, तो 36 के लिए हम क्या, मतलब किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए, तो ये होता है 12, मतलब यहाँ पे 12 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 5 जा 60। तो देखिए ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ये सीरीज में अगला नंबर पहचानना है। तो देखिए पहला लिखा है 4, फिर लिखा है 6, फिर 12, 14, 28 और फिर 30। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ ×2 हुआ है, फिर यहाँ +2 हुआ है, यहाँ फिर से ×2 हुआ है, फिर यहाँ +2 हुआ है, तो मतलब यहाँ ×2 हो जाएगा, मतलब कि 60, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हमारा ये फोर्थ शिफ्ट भी खत्म होता है, और इसके साथ हमारा फर्स्ट डे का, मतलब कि 1/12/2022 के रीजनिंग के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बाद इंग्लिश का वीडियो मैं बना दूंगा, तो 1 तारीख के रीजनिंग और इंग्लिश के पूरे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, फिर हम 2 तारीख पे चलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, किसी आपके फ्रेंड के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।